भारत और पाकिस्तान लगातार एक दूसरे पर सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान लगातार भारत पर मिसाइल अटैक कर रहा है। उसने हाई स्पीड मिसाइल छोड़कर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज एयरबेस पर हमला किया, जिससे हमें नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान अस्पताल और स्कूल को निशाना बनाने की भी कोशिश की, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। ब्रह्मोस फैसिलिटी तबाह करने का दावा गलत है। S-400 डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह सुरक्षित है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद है। विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान के झूठे दावे साफ हो चुके हैं। पाकिस्तानी सरकार एजेंसियां हमले और तबाही का दावा कर रही हैं, कह रही हैं कि मिलिट्री फैसिलिटी की तबाह है। ये झूठ है। ये दावे किए गए हैं कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम पर बड़े हमले किए, ये सब झूठ है। पाकिस्तान लगातार नागरिकों और नागरिक इमारतों को निशाना बना रहा है। भारत में कम्युनल विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में सिविलियन मारे जा रहे हैं, हमारे क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक प्रशासनिक अधिकारी की भी मौत हुई। जयपुर से खबर, जहां मोती डूंगरी स्थित MPS इंटरनेशनल में मुस्कान थीम पर स्पेक्ट्रम 2024-25 वार्षिक उत्सव आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि राज्यपाल हरिबाऊ किशन राव बागड़े, विशिष्ट अतिथि प्रदीप कुमार चांडक और CA सतीश तापड़िया, अध्यक्ष केदारमल भाला, उपाध्यक्ष बजरंग लाल बहती, महासचिव शिक्षा मधुसूदन बिहानी रहे। कार्यक्रम में साक्षात शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की आराधना करते हुए महिषासुर मर्दनी स्तोत्र और बच्चों द्वारा भावों की अभिव्यक्ति सहज बनाने के उद्देश्य से मुस्कान थीम पर डांस, ड्रामा, भरतनाट्यम, कथक व ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति देते हुए विद्यार्थियों ने अपनी अद्वितीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विद्यालय प्राचार्य मंजू शर्मा ने कार्यक्रम की थीम पर बात करते हुए कहा कि सभी माता पिता अपने बच्चों की बात सुने, इस भीड़ भरी दुनिया में उन्हें अकेला न छोड़ें। MPS इंटरनेशनल स्कूल का आज एनुअल फंक्शन है और जैसे कि हमारे स्कूल की परंपरा है कि हम सिर्फ कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है सिर्फ वही पेश नहीं करते। हम उस सांस्कृतिक कार्यक्रम के थ्रू समाज को, पेरेंट्स को, बच्चों को एक जो अभी प्रेजेंट में कोई जो प्रॉब्लम चल रही होती है बच्चों से रिलेटेड, उसका भी एक संदेश और एक उनको जानकारी देते हैं। तो इसमें हमने आज मुस्कान थीम पे एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें बच्चों की बुलिंग, उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उनकी सोशल प्रॉब्लम्स, उन सब के बारे में एक अवेयरनेस हम पेरेंट्स में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पेरेंट्स उन चीज़ों को समझ सके। तो ये प्रोग्राम जो है हमारा एनुअल फंक्शन मुस्कान थीम पे, और साथ में अब क्योंकि अचानक कल आप देखिएगा कि किस तरह का घटनाक्रम हुआ देश के साथ में, तो इस कार्यक्रम में आज हम थोड़ा सा देशभक्ति का भी एक जज्बा उसमें जोड़ना चाहेंगे अपने प्रोग्राम के अंत में, जहां देशभक्ति से रिलेटेड एक प्रोग्राम भी हमने उसमें ऐड किया है। और पूरा माहौल हम बच्चों को ये संकल्प करवाना चाहते हैं, सारे पेरेंट्स को एक संकल्प करवाना चाहते हैं कि भाई एक तो तुम बच्चों की मुस्कान को बचा के रखो, जो कि हमारा भविष्य है, और वर्तमान में जो चल रहा है उसके लिए भी देश के लिए सब मिल कर के अपनी सरकार, अपनी सेना और अपने सिपाहियों के साथ पूरा योगदान करो, पूरा सहयोग करो, ताकि ये देश सुरक्षित रहे और समृद्धि की ओर बढ़ती रहे। यही हमारा संदेश है। मैं इंजीनियर दीपक शारदा, स्कूल का शिक्षा सचिव हूँ, MPS इंटरनेशनल। मैं अध्यक्ष केदारमल वाला अध्यक्ष श्री माइचू समाज जयपुर। आज हमारे MPS इंटरनेशनल का मुस्कान थीम पर प्रोग्राम रखा है और इसमें हम बच्चों को संस्कार के हिसाब से ये प्रोग्राम रखा है कि बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, वो अपने माता पिता का, शिक्षक का, सभी का जो है आदर करे। इस टाइप की इस थीम को रखा है, जिससे कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, बच्चों के भविष्य में सुधार हो। मैं मंजू शर्मा, प्रिंसिपल ऑफ MPS इंटरनेशनल। थीम हमने रखी है बच्चों की जो मुस्कुराहट खो गई है उसको किस तरीके से हम वापस लेकर के आ सकते हैं। जो समस्या एस प्राचार्य के रूप में मैं समझ पा रही हूँ बच्चों को जब मैं कुछ लिखने के लिए देती हूँ तो सबसे पहले अपनी पीड़ा लिखते हैं। उनकी पीड़ा ये है कि उनको कोई समझ नहीं रहा है। जब अपनी तकलीफ़ को वो अपने पेरेंट्स को बताने की कोशिश करते हैं या अपने दोस्तों को बताने की कोशिश करते हैं, तो आज जो सबसे बड़ी दिक्कत है, समय किसी के पास नहीं है। माता पिता ना तो बच्चे की बॉडी लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं, ना उनके अंतर मन में जो चल रही है तकलीफ़ें, जो अजीब तरह की बेचैनी चल रही है, उसको वो नहीं समझ पा रहे हैं। वो जिस तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं फिजिकल अब्यूज़, कहीं ना कहीं मेंटल अब्यूज़, जिस तरीके से अब्यूज़ चल रहा है, जब वो स्कूल के लिए निकलते हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे वो पड़ोस में हो, कहीं ना कहीं उनको कोई तकलीफ़ कहीं ना कहीं आती है। जब हम आंकड़े देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कितने बच्चे
ना सिर्फ बाहर बल्कि घरों के अंदर भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहे हैं, अब्यूज़ हो रहे हैं। ये चीज़ जब बच्चों से मुझे पता चली तो एक तकलीफ़ मुझे भी हुई कि बच्चे क्यों नंबर कम लेकर के आ रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है। और जब डिटेल में गई तो मेरे को जब एहसास हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे माता पिता से बात करने की ज़रूरत है। और शायद एक जो वार्षिकोत्सव है उससे बड़ा समय और सही समय मुझे कुछ नहीं लगा। इसलिए हमने थीम रखी है, हम पेरेंट्स को जागरूक करें, हम उन्हें बताएं कि समय देना ज़रूरी है। और वो समय आज जो नहीं मिल रहा है, क्योंकि मोबाइल खुद के हाथ में है, बच्चों के हाथ में है। जो संयुक्त परिवार थे वो टूट चुके हैं, अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, वो अपने बच्चों को परवरिश कर रहे हैं, लेकिन उस परवरिश में कहीं ना कहीं कमी है। मेरा सवाल सारे माँ बाप से, सारे माता पिता से कि पहले वो अपने लिए जो कमा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए जो कमा रहे हैं, वो तभी यूज़फुल होगा जब वो अपने बच्चों को समझेंगे, उनकी तकलीफ़ों को समझेंगे और वाकई में उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आएंगे, जिसके लिए कि वो इतनी मेहनत कर। भीलवाड़ा जिले में ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन और परिसीमांकन के लिए जिला कलेक्टर ने 6 मई तक आपत्तियां मांगी थी। कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने 7 अप्रैल को प्रस्ताव जारी किया था। जिले में उपखंड अधिकारी कार्यालय में, तहसीलदार कार्यालय में, कलेक्टर कार्यालय में आपत्ति प्राप्त हुई। 6 मई तक भीलवाड़ा जिले में 13 पंचायत समितियों के माध्यम से 6 मई तक 489 आपत्तियां प्राप्त हुई है। पंचायत आसीन में 44, बनेड़ा में 20, बिजोलिया में 13, हुरडा में 40, जाजपुर में 53 आपत्तियां प्राप्त हुई है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के हेतु 7 अप्रैल 2025 को ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया गया था। 1 महीने के अंतर्गत उनकी आपत्तियां मांगी गई थी। 6 मई 2025 तक टोटल 489 आपत्तियां अलग अलग ब्लॉक से प्राप्त हुई है। उनके संबंध में संबंधित एसडीओ से उनकी रिपोर्ट मंगवाई जा रही है और इनका रिपोर्ट के आधार पर आपत्तियों का अध्ययन करके उनका नियमानुसार निस्तारण करके राज्य सरकार को रिपोर्ट तदनुसार भिजवाई। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से अस्थायी कंट्रोल रूम बनाया है। अभय कमांड सेंटर में बनाया गया अस्थायी कंट्रोल रूम का नाम जय हिंद कंट्रोल रूम रखा गया है। आतंकवादी घटनाओं के संबंध में कॉल मैसेज कर मिलने वाली सूचना पर जय हिंद कंट्रोल रूम की ओर से काम किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए पुलिस कंट्रोल रूम एवं अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में अस्थायी कंट्रोल रूम जय हिंद कंट्रोल रूम बनाया है। हेल्पलाइन नंबर बेसिक नंबर 0141 23 666 83 और व्हाट्सएप नंबर 9530422612 पर आमजन कॉल या मैसेज व फोटो वीडियो से आतंकवादी घटना से संबंधित सूचना और अफवाहों को भिजवा सकते हैं।